चुप क्यों हो तुम? हम तुमसे कुछ पूछ रहे हैं। कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें? ठाकुराइन देवी जी आपकी बातों का जवाब नहीं दे सकती। बचपन से गूंगी है। हमारी चचेरी बहन है, गांव से आई है। ठाकुराइन देवी जी घर का काम बहुत अच्छी तरह से कर लेती है। अगर आपकी मंजूरी हो तो हम इतने रख लें इसे काम पे। ठीक है, अगर आपको इसकी जरूरत है तो आप इसे काम पर रख लीजिए। इसे सारा काम अच्छे से समझा दीजिएगा। और हाँ, हमें किसी तरह की कोई भी शिकायत नहीं चाहिए इसकी। जी जी ठाकुराइन, हम इसे पूरी तरह से काम समझा देंगे। चलो। आपने नाम नहीं बताया इसका अब तक? कमला, कमला नाम है इसका ठाकुराइन। कहाँ गई थी तुम? या फिर ये पूछो कि अगर गई थी तो वापस क्यों चली आई? हमारा भाग्य भी तो आप ही ने लिखा है ना मालक। तो हमसे जुड़े हुए सवालों के जवाब भी आप ही दे दीजिए। मुझे पता होता तो मैं तुमसे नहीं पूछता। खैर वजह चाहे जो भी हो, अच्छा है तुम वापस आ गई। मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि मामी को संभालने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। सुबह मैं जानता हूं तुम मुझे ज्यादा पसंद नहीं करती हो। तुम्हारे लिए सिर्फ एक पत्थर हूं मैं, लेकिन इस पत्थर को भी तुम्हारा दर्द, तुम्हारी मुश्किलें दिखाई देती हैं। मैं जानता हूं तुम पर क्या गुजर रही है। बस इतना कहना चाहता हूं, मामी की बातों का बुरा मत मानना। वो आजकल अपने आपे में नहीं है, नहीं जानती वो क्या कर रही हैं, क्या कह रही हैं। तुम खुद ही देख लेना। आज उन्होंने तुमसे जो कहा है वो कल सुबह तक भूल भी जाएंगे। भले ही रीवा ठाकुराइन कल सुबह तक सब कुछ भूल जाए, लेकिन उनके भूल जाने से हमारी समस्याओं का अंत तो नहीं हो जाएगा ना। चीजें बदलेंगी सुनी, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। मैं मामा जी से बात करूंगा कि अगर वो मामी को ठीक करना चाहते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपने आप को संभालना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मामी को ठीक करने के लिए मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। अगर मामी ठीक हो गई और मामा और रीवा मामी के बीच की दूरियां खत्म हो गई तो ये सब के लिए ठीक होगा। और तब तक हम क्या करें मालक? इसी तरह घुट घुट कर जीते रहे, चुपचाप सब कुछ सहते रहे। छोटे ठाकुर, हमें लगता है रीवा ठाकुराइन ने उस दिन जो कहा था सब सही था। ये बात अलग है कि हमने कभी भी रीवा ठाकुराइन से उनके पति को छीनने की कोशिश नहीं की। हम जब तक इस हवेली में रहेंगे ठाकुर मालक हमारे करीब आने की कोशिश करते रहेंगे।
और रीवा ठाकुराइन को शक होता रहेगा। सब इतना उलझ गया है, फिर भी एक दूसरे से जुड़ा है। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ सुप्ती, लेकिन इन्हीं उलझनों को तो सुलझाना है हमें। और तुमने कुछ तो सोचा ही होगा ना, जो तुम घर जाने के बाद भी वापस यहाँ आ गई। धनुमा, माफी चाहते हैं। घबराहट में तो हम बोल ही पड़े थे। वो तो अच्छा हुआ आपने बीच में टोक दिया। आगे से इस बात का ध्यान रखना। तुम तो सिर्फ इस हवेली से बाहर निकाली जाओगी, हमारी तो जिंदगी भर की ईमानदारी पे दाग लग जाएगा। नाना धनुमा, ऐसा कभी ना होने देंगे। हम पर आपका बहुत बड़ा उपकार है जो आपने सुगनी के आसपास रहने का मौका दिया। ठीक है। धनुमा, सुगनी कितने है? ऊपर है का? छोटे ठाकुर माला के कमरे में? सुगनी हवेली में नहीं रहती। हवेली के बाहर जो मकान है उसमें ठहराया गया है उसे। हमारी मोड़ी ने एक सपना देखा था कि वो हमारे समाज के रीति रिवाजों से अलग एक आम मोड़ी की तरह ब्याह कर सके, घर बसाए अपना। और आज देखो, इस लायक भी ना समझा उसे कि इस घर के अंदर रह सके। ठाकुर मालिक, आपके एक झूठ ने सब कछु बर्बाद कर दिया। नहीं हो पाए हम स्वार्थी, नहीं छीन पाए अपने परिवार से वो खुशियां जो हमारी बर्बादी के इनाम में मिली थी उन्हें। का खेल खेल गए हमारे साथ मालक, का कर दिया आपने। क्या लगता है आपको इस तरह से आपके मामा और मामी के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा? जब तक हम इस हवेली में ठाकुर मालक की हमारे लिए दीवानगी और उनके रिश्ते पर जो खतरा है वो सिर्फ बढ़ेगा। सच तो ये है, अगर आप अपनी मामी की खुशी चाहते हैं तो हमें इस हवेली से निकाल दीजिए। तुम बात को समझ नहीं रही हो सुनी। मेरे लिए रीवा मामी का ठीक होना जरूरी है, लेकिन तुम्हारा यहाँ रहना भी जरूरी है। हम नहीं समझ पा रहे, हमें समझाइए मालक कि हमारा इस हवेली में रहना इतना जरूरी काहे है? ज्यादा सवाल मत पूछो मुझसे। फिलहाल तुम्हारे लिए इतना जानना काफी है कि मैंने तुम्हारी सर ढकाई की है और तुम यहीं रह रही हो, इसी हवेली में। नहीं, ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है मालक। हमें काहे ऐसा लग रहा है कि आप हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मालक, आप हमारी मदद की बात कर रहे हैं ना? अगर ये सब हमारी मदद के लिए हो रहा है तो हमें कम से कम हमारे सवालों का जवाब तो मिले। ये हमारी जिंदगी की बात है मालक, आपको हमें बताना होगा हमारा इस हवेली में रहना इतना जरूरी काहे है। मालक, बताइए कि हमारा इसे रहना काहे जरूरी है। मालक, आपको जवाब देना होगा। वादा किया था मैंने। मैंने मामा जी से वादा किया था कि तुम यहीं रहोगी, इसी हवेली में। मतलब हमारा शक सही था, आप अपने मामा जी के प्यार के आगे झुक गए, बेच दिया अपनी आत्मा को। बिका नहीं हूं मैं। नाम बदल देने से अंजाम तो नहीं बदल जाता ना मालक। बिक गए, झुक गए, मजबूर हो गए, दया आ गई, चाहे कुछ भी कहिए, नतीजा तो वही रहेगा ना। भले ठाकुर मालक ने हमारी सर ढकाई ना की हो,
लेकिन फिर भी आज हम इतने उनके सामने हैं। हमें खरीद कर उनके सामने फेंक दिया गया है ताकि जब उन्हें मौका मिले वो अपना सपना पूरा कर सके। इसलिए अब आप तो कम से कम अपनी बेबसी हमें ना ही दिखाए तो अच्छा है, काहे कि आपके पास मौका था। आप बोल सकते थे कि आप ये नहीं करेंगे। अगर बोल दिया होता तो कम से कम नौबत यहां तक नहीं आती। नहीं कर सकता था। अगर मैं नहीं करता तो वो तुम्हारी बोली लगाते। फिर क्या करती तुम? ठाकुर मालक किसी भी कीमत पर हमें पाना चाहते हैं और आप किसी भी कीमत पर अपने मामा और मामी का रिश्ता टूटने नहीं देंगे। लेकिन फिर भी मामा जी को सारी खुशियां देंगे। इन कठपुतलियों के खेल में नाच तो हम रहे ना, जिंदगी तो हमारी बर्बाद हो रही है। हम तो ये समझ नहीं पा रहे कि हमारे लिए सबसे ज्यादा बुरा क्या है, ठाकुर मालक का हमसे प्यार या आपका आपके मामा जी से अंधा प्यार। तो तुमने फैसला कर लिया कि तुम हमेशा हमेशा के लिए जा रही हो? हमारी जिंदगी हमारी रही कितने जो हम कोई भी फैसला करें। आपको हमारे लिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है मालक। हम किते नहीं जा रहे। ठाकुराइन देवी को ठीक करने में हम आपकी मदद करेंगे। अब सीता मैया ही हमारी रक्षा करेंगी। जी करता है अपना कलेजा चीर कर उसमें छुपा ले हमारी मोड़ी को, ताकि दुनिया और ना खेल सके तुम्हारे दिल से। लेकिन हमारे आंसू हमारी मोड़ी को और कमजोर बना देंगे। अब तो बस यही प्रार्थना है कि भगवान तुम्हें शक्ति दे और तुम आदित्य ठाकुर मालक से अपना किया हुआ वादा जल्द से जल्द निभा सको। बस फिर कोई बंधन ना रहे। हम ले चलेंगे तुम्हें इतने से बहुत दूर, तुम्हारे पुराने सपनों के पास। जो कालीन पे खाने का मजा ही कुछ और है। अरे चलो अरे मुर्गा डाल। अरे डाल ना जल्दी हम आए के लिए। अरे मौड़ी बैठी कहाँ है? खाना खाना। जे 56 भोग हमारे गले से नीचे नहीं उतरेगा। आप सब लोग कैसे भूल सकते हैं? ये सब सुगनी के सपनों की कीमत है मामी। ठाकुर मालिक ने जो उसके साथ किया, उसके बाद वो घर वापस आई ना, और आप सबने क्या किया? उसे वापस उसी नरक में धकेल दिया। काय मामी? बस हमने कहा था का मौड़ी को कि जाके विक्रम ठाकुर मालक से प्रेम कर ले, कि हम शामिल थे विक्रम ठाकुर के उस झूठ में जो उन्होंने बोला था। हमने ना कहा था मौड़ी को कि जाके राई करे। देख चंपा, हम मानते हैं कि सुगनी के साथ जो गलत हुआ उसमें हमारी छाया भी कहीं ना कहीं है ही। हमने सुगनी को सर ढकाई के लिए ना कहा था, पर घर की मोड़ी को किसी ने रोकने की कोशिश भी न की।
और बात जब 20 लाख रुपयों की आई तो हमारी बोली बंद हो गई। और जेठ जी ने तो छोटे ठाकुर मालक से और भी पैसे लिए कि वो सुगनी को अपने साथ हवेली ले जा सके। काय जेठ जी? पानी पियो। और लक्ष्मी, जे बोली तो बोली, हमें समझ में आ रहा है। तुम क्या बीच में कूदी जा रही हो? हाँ, परेशानी है कोई तुम्हें हमें सिंदूर से? अमौड़ी, तुम्हें जो समझना है ना वो तुम समझती रहो, लेकिन इतने ना भाषणबाजी करने की कोई जरूरत नहीं। और क्या हो जाएगा? हाँ, ब्याह करके किसी राजकुमार के साथ हवेली में जाने वाली होगा तुम? अमौड़ी, अगर इज्जत चाहिए ना तो इज्जत देना भी सीखो। समझ में आया? हमारा माथा खराब था जो जहाँ आए आप सब पर फोड़ने उसे। अच्छा हुआ सुगनी यहाँ से चली गई। कम से कम रोज रोज उसे इतने जहर तो ना पीना पड़ता। अरे हाँ, तो सुना किसे रही है? जाना। गुड मॉर्निंग। रात भर यहाँ पर बैठकर सोना मंजूर था, पर कमरे में नहीं आ सके। कोई नाराजगी थी तो बताते तो सही। हमें मनाना आता है। तुम्हें कुछ याद है कल रात को क्या हुआ था? ये कुछ याद नहीं है? क्यों नहीं याद होगा? बिल्कुल याद है कि आप रात भर कमरे में नहीं हैं। इसका मतलब रीवा कल का सब कुछ भूल चुकी है। अगर ऐसा है तो सोनी बहुत आराम से आज भी हवेली में आ सकती है। क्या सोचने लगे साहिब? हाँ? कोई बहाना नहीं सूझ रहा है रात भर यहाँ सोने का? नहीं 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 नहीं, वो बात नहीं है। हाँ, हम ये सोच रहे थे कि आप कल ही की तरह हमारे लिए कुछ खास क्यों नहीं बनाती हैं खाने के लिए? आप चाहिए तो सुगनी को बुलवा ले, मदद हो जाएगी। बुला लें और एक जख्म खा लें। अपने हाथ पर, अपने दिल पर। हम बीते हुए कल का बोझ लेकर जीने में यकीन नहीं रखते हैं साहिब। जो हो चुका है उसे भुलाकर हर इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। और हमें विश्वास है कि आप हमारी इस सोच से सहमत होंगे और इसका सम्मान करेंगे। साहिब, हम मानते हैं कि आप बहुत संस्कारी और आदर्शों पर चलने वाले इंसान हैं, जो जिंदगी में कभी कुछ गलत नहीं कर सकते। और अगर भूल से कोई गलती हो भी गई तो उससे सबक लेकर दोबारा वही भूल नहीं करेंगे, है ना साहिब? कहाँ जा रहे हैं? जरूरी काम है, हम कपड़े बदल कर आते हैं।